आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 2 के तमाम एमसीक्यूज़। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 1 स्टूडेंट्स हमारे पास है, बोर्स थ्योरी इज़ नॉट एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज़। नीचे हमारे पास 4 स्पीशीज़ गिवन हैं और इनके अंदर से कौन से पर हमारी बोर्स की थ्योरी अप्लाई नहीं होती है वो हमें बताना है। तो आइए अब हम इसको समझ लेते हैं। तो ए ऑप्शन के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है हाइड्रोजन एटम। तो स्टूडेंट्स बोर्स थ्योरी उन तमाम एटम्स के ऊपर अप्लाई हो जाती है जिसके अंदर यानी जिस एटम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है हाइड्रोजन एटम, और आपको पता है हाइड्रोजन के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा क्या है, ए ऑप्शन पर हमारी बोर्स थ्योरी अप्लाई होती है। लेकिन यहाँ हमसे पूछा है कि इन चारों में से किस पर अप्लाई नहीं होती। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है एच पॉजिटिव आयन, यानी हाइड्रोजन का आयन है यहाँ पर। और स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर प्लस की साइन लगी हुई है, इसका मतलब हाइड्रोजन के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और +1 की वजह से, यानी प्लस के साथ अगर मैं आपसे पूछूं डिजिट क्या है 1 है, तो प्लस की साइन की वजह से हाइड्रोजन के पास इस वाले आयन में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब इन चारों में से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और अगर हम बात करें सी ऑप्शन की, तो सी ऑप्शन पे हमारी बोर्स थ्योरी अप्लाई हो रही है। हीलियम का वैसे नंबर स्टूडेंट्स क्या होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है। हीलियम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पर चार्ज यानी आयन गिवन है +1। तो 2 में से अगर हम एक निकाल देंगे, यानी अगर आप हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे इस आयन के लिहाज से, तो आप क्या करोगे 1s1। तो इसका मतलब हीलियम के इस वाले लास्ट शेल में यानी आयंस की सूरत में जब ये गिवन है तो इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसका मतलब बोर्स थ्योरी हीलियम पर अप्लाई हो रही है। और डी ऑप्शन की अगर हम बात करें, डी में स्टूडेंट लिथियम के ऊपर चार्ज है +2। तो लिथियम का स्टूडेंट्स एटॉमिक नंबर कितना होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो लिथियम की, तो लिथियम के फर्स्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आएगा। क्यों एक इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि यहाँ पर +2 लिखा हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप क्या करोगे सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो इसका मतलब लिथियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी लिथियम के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के भी लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन एटम के लास्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। और अगर हम इसकी बात करें बी ऑप्शन की, तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन प्लस चार्ज की वजह से वो भी उसके पास नहीं है। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि हाइड्रोजन एटम पर, हीलियम आयन पर और लिथियम आयन पर बोर्स थ्योरी अप्लाई हो रही है। और हमसे पूछा है बोर्स थ्योरी किस पर अप्लाई नहीं हो रही है, तो हाइड्रोजन आयन पर अप्लाई नहीं हो रही है। लिहाजा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 2। एमसीक्यूज़ नंबर 2 में हमसे पूछा है नाइट्रोजन हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px और 2p1y 2p1z एंड नॉट 1s2 2s2 2p2x 2p1y। दिस इज़ डिटरमाइंड बाय। तो क्या मतलब है स्टूडेंट्स, 4 ऑप्शन हमें गिवन है। हमसे कहा है कि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आपने बहुत सारे रूल्स पढ़े होंगे, अव्वा प्रिंसिपल, पॉलिस रूल, हंट्स रूल, N+L रूल। तो ये कौन से रूल के अंदर हमारे px py pz आते हैं, तो आपने पढ़ा होगा ये हमारे आते हैं हंट्स रूल में। यानी हंट्स रूल में जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं एटम्स की, तो वो हम करते हैं एक्सिस के लिहाज से px py pz। तो इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे रॉन्ग हैं। अव्वा प्रिंसिपल में, पॉलिस रूल में और N+L रूल में हम इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते। सिर्फ़ और सिर्फ हम हंट्स रूल के अंदर px py pz की फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। एमसीक्यूज़ नंबर 3 स्टूडेंट्स हमारे पास है, क्वांटम नंबर वैल्यूज़ फॉर 3s ऑर्बिटल्स आर। तो 4 ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। तो क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ क्या होगी 3s ऑर्बिटल के लिए। तो स्टूडेंट 3s के अंदर 3 हमारा शो कर रहा है n की वैल्यू को। तो n की वैल्यू 3 कहाँ पर है, c में है और d में है। यहाँ भी n की वैल्यू 3 है और यहाँ भी n की वैल्यू 3 है। और s ऑर्बिटल के लिए स्टूडेंट्स l की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू फर्स्ट में 0 है, सेकंड में 1 है। तो ये 2 ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए, क्योंकि 3s के अंदर 3 हमारा शो कर रहा है n की वैल्यू को, तो n की वैल्यू 3 है और s के लिए l की वैल्यू होती है 0। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यहाँ पर n हमारा आप कह सकते हो ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो कर रहा है, और l हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को शो कर रहा है। एमसीक्यूज़ नंबर 4 देख लेते हैं स्टूडेंट्स। हमसे कहा है कि रेडियस क्या होता है हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट में। तो ये आपने डेरिवेशन की होगी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो स्टूडेंट्स आपने ये डेरिवेशन की होगी, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम। लिहाजा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है। एमसीक्यूज़ नंबर 5 देख लेते हैं।
MCQ नंबर 5 में स्टूडेंट्स हमसे कहा है लाइन स्पेक्ट्रम इज़ यूज एज अ टूल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। लाइन स्पेक्ट्रम अगर मैं आपसे पूछूं किसका होता है, लाइन स्पेक्ट्रम हमेशा होता है एलिमेंट्स का, तो लिहाजा सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। कलर्स के लिए हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का भी नहीं होता, एलिमेंट्स का होता है, मॉलिक्यूल्स का भी नहीं होता, लिहाजा सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। लाइन स्पेक्ट्रम हम यूज़ करते हैं एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। MCQ नंबर 6 देख लेते हैं। इन 1935 AD यानी 1935 ईस्वी में जेम्स चैडविक को अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज़ किसकी वजह से? आपने पढ़ा होगा कि जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था, तो लिहाजा हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बी होगा, ही डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। बाकी जितने भी ऑप्शन यहाँ पर गिवन हैं वो सब गलत हैं, क्योंकि डिस्कवर इसने प्रोटॉन को नहीं किया था चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। और रेडियस भी इसने मालूम नहीं किया था, रेडियस बोर्स ने मालूम किया था। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिए थे, तो लिहाजा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि जेम्स चैडविक को जो अवार्ड मिला था वो मिला था न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पर। MCQ नंबर 7 स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं। हमसे कहा है 4D ऑर्बिटल अगर फिल हो तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जाएगा? तो 4D ऑर्बिटल स्टूडेंट फिल हो चुका है, तो यहाँ पर मैंने अव्वा प्रिंसिपल का मैप बनाया है। तो अगर आप यहाँ पर देखो 4D आपका कहाँ पर आ रहा है, 4D आपका यहाँ पर आ रहा है। तो 4D के बाद स्टूडेंट कौन सा फिल होगा? 5P होगा, उसके बाद 6x होगा। तो 4D के बाद यहाँ पर आ रहा है 5P, इसका मतलब 5P ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो लिहाजा करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा 5P। सही है स्टूडेंट। और स्टूडेंट्स अगर आप बाकी ऑप्शन की बात करें, ए के अंदर है 5s, तो 5s आपका यहाँ पर आ रहा है यानी 4D से पहले आ रहा है, लेकिन हमसे कहा है 4D ऑर्बिटल आपका फिल हो चुका है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इसका मतलब 5s, ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। 4D के बाद आ रहा है 5P, इसका मतलब 5P हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और 5D की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो 5D आपका बहुत आगे जाके आ रहा है, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात की है तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ पर जाएगा? 4D के बाद जाएगा 5P में, लिहाजा 5P ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स MCQ नंबर 8 हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। तो इनमें से कौन सा जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर स्टूडेंट्स उन एटम्स को कहा जाता है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। तो स्टूडेंट्स अगर हम ए ऑप्शन की बात करें तो सोडियम आयन है और नियोन का एटम है, तो यहाँ पर Na के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके थ्रू करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिहाज से। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर यहाँ पर कितना है? वैसे तो 11 होता है, लेकिन प्लस का चार्ज है तो एक कम हो जाएगा, यानी सोडियम के यहाँ पर सोडियम आयन में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10 हैं। और नियोन के जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी कितने हैं? 10 हैं। तो इसका मतलब दोनों के नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी। तो ये हमारे क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है। लेकिन हमें ये फाइंड करना है कि कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है। तो सेकंड में स्टूडेंट फिर से अगर हम देखें सोडियम आयन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, क्योंकि प्लस की वजह से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, सोडियम का चार्ज होता है 11। और फ्लोरीन के पास जो टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 9। तो लेकिन यहाँ पर माइनस का चार्ज है, तो एक ऐड कर देंगे हम फ्लोरीन में। अगर प्लस का चार्ज होगा तो एक सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस का चार्ज होगा तो 1 ऐड होगा। तो फ्लोरीन के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन के लिहाज से हम F- आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। और सोडियम पॉजिटिव आयन के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये दोनों भी क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर हैं। सी की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। सोडियम एटम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है और कैल्शियम के पास यहाँ पर कितने हैं? 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है। यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और अगर हम डी ऑप्शन की बात करें स्टूडेंट्स, सोडियम आयन के अंदर अभी मैंने आपको बताया 10 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। और यहाँ पर मैग्नीशियम का आयन है, तो मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन अगर आप कम कर दोगे, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो मैग्नीशियम के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10 इलेक्ट्रॉन बचे। इसका मतलब सोडियम आयन और मैग्नीशियम आयन ये भी क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है। लेकिन हमसे पूछा था इनमें से कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है, तो सोडियम एटम और कैल्शियम एटम हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है, क्योंकि इन दोनों में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? डिफरेंट है, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी डिफरेंट है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स MCQ नंबर 9 हमसे कहा है बाल्मर सीरीज़ अपीयर इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। आपको पता होगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर बहुत सारी सीरीज़ होती है, जिसमें से एक बाल्मर सीरीज़ है। इफ़ द इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम एनी अप्रोप्रिएट हायर एनर्जी ऑर्बिट टू। तो बाल्मर सीरीज़ का हमसे पूछा है कि n की वैल्यू हमारे पास क्या होगी,
यानी कौन से ऑर्बिट के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर एनर्जी ऑर्बिट से बाल्मर सीरीज़ के लिए। तो स्टूडेंट्स ये आपने पढ़ा होगा, यह मेरा एक तरह से मैंने यहाँ पर स्पेक्ट्रम इंक्लूड किया है स्पेक्ट्रल लाइंस का। तो बाल्मर सीरीज़ हमारी आ रही है 2 पोजीशन पर, इसका मतलब सेकंड ऑर्बिट है। जब भी आपका इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से, फोर्थ ऑर्बिट से या फिफ्थ ऑर्बिट से यानी हायर एनर्जी ऑर्बिट से जंप करेगा कहाँ पर, सेकंड ऑर्बिट में, तो हमें मिलेगी बाल्मर सीरीज़। तो करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट कौन सा होगा, सेकंड ऑर्बिट, यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बाकी सब क्या हैं, रॉन्ग है। तो यही स्टूडेंट्स का करेक्ट ऑप्शन है। और अगर स्टूडेंट्स आपसे जैसे कहा जाता कि आपका इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से पशन सीरीज़ के अंदर आ रहा है तो आपका कौन सा ऑर्बिट होता, थर्ड होता। अगर आपका कहाँ पर आ रहा होता, ब्रैकेट सीरीज़ में आ रहा होता, तो हमारा कौन सा ऑर्बिट होता, फोर्थ ऑर्बिट होता। और अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो कौन सी सीरीज़ होती, लाइमन सीरीज़। तो इस बात का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। लास्ट एमसीक्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है, शेप ऑफ ऑर्बिटल क्या होगी अगर एल की वैल्यू 0 हो। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो अगर एल की वैल्यू 0 होती है तो ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, स्फेरिकल होती है, लिहाजा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है। डम्बेल हमारी होगी जब एल की वैल्यू 1 होगी, और डबल डम्बेल जब होगी जब एल की वैल्यू 2 होगी। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स इस यूनिट के हमने तमाम एमसीक्यूज़ कर लिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।